मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। बात जरा मौसम के मिजाज की अब हम करने जा रहे हैं। राजस्थान में मानसून की बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। जरा सी भी लापरवाही जान पर भारी पड़ रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो राजस्थान के बूंदी की तस्वीरें हैं। यहाँ ये घोड़ा पछाड़ नदी है और इस नदी में फिलहाल सैलाब, जिसमें 2 लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ पहुंची। इस दौरान मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद इन दोनों को सैलाब के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला गया। देखिए किस तरीके से ये 2 लोग जो पानी में फंसे हुए थे, इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी, बारिश की मार, बाढ़ से हाल बेहाल। राजस्थान के बाद आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर भी देखिए लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में परेशानी लोगों की बढ़ रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीरें हैं। भारी बारिश की वजह से यहां हालात बेहद खराब हैं। कुल्लू के गड़सा घाटी में बादल फट गया, इलाके में भीषण बाढ़ आ गई। पानी के तेज बहाव में पेड़ पौधे सब कुछ बहते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह सड़कें पानी में धंस गई। हालत देखिए जरा, कैसे ये जल प्रलय की सी तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। पानी अपने साथ बर्बादी लेकर फैलता जा रहा है। और उत्तर भारत से अब मैं आपको दक्षिण भारत लेकर चलूंगी। केरल से खबर आ रही है, वायनाड में बादल फटा है। इसके बाद यहां भारी बारिश हुई है और साथ ही भूस्खलन की भी आशंका जताई जा रही है। मुंडकक्कई इलाका है, यहां बादल फटा है और इसके साथ मूसलाधार बारिश। अचानक बारिश के चलते नदी का बहाव बेहद तेज हो गया। गंभीर हालात को देखते हुए प्रशासन ने फौरन ही मौके पर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम को भेजा है और साथ ही आम लोगों से इलाके से दूर रहने की भी अपील की गई है। तो बादल फटा है केरल के वायनाड में, जिसके बाद तेज बारिश और ये सैलाब। मौसम की मार है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, हर तरफ भारत में पड़ती हुई नजर आ रही है। और मानसून के इस मौसम में बारिश, बाढ़, जल प्रलय, यही जून का सैलाबी हाल है। तो वायनाड के ही चूरलमाला में भारी बारिश और इसके साइड इफेक्ट भी देखने के लिए मिल रहे हैं। भारी बारिश के चलते यहां भूस्खलन हो गया है। नदी रौद्र रूप लेकर बह रही है। ये अट्टामाला सड़क और इस पर पानी भर गया। यहां बहने वाली नदी उफान पर है। इलाके से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। यहां वायनाड में कुछ ऐसे इलाके जहां खतरा ज्यादा है और इसी वजह से उन इलाकों से लोगों को अब सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अब ये गुजरात का हाल आपको दिखाते हैं। गुजरात में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हाल बेहाल है। खासतौर से दक्षिण गुजरात वाला इलाका, तापी के सोनगढ़ की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार बारिश की वजह से यहाँ दोसवाड़ा बांध ओवरफ्लो हो गया है। ये देख रहे हैं आप, ये दोसवाड़ा बांध की तस्वीरें थी। बांध से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। इसके बाद नदी किनारे बसे 10 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को नदी किनारे से दूर रहने की अपील की गई है। तो देश के बाकी हिस्सों में बाढ़ बारिश के बाद किस तरीके के हालात हैं, एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते चलते हैं। जून का महीना खत्म होने को है। देश के अधिकतर हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ देश के कई राज्यों में कुदरत के क्रोध काल की शुरुआत हो चुकी है। जम्मू से लेकर तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों तक भारी बारिश हो रही है। जम्मू में तवी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। अचानक आए जल सैलाब में एक शख्स फंस गया। करीब 1 घंटे तक शख्स पानी में फंसा रहा, जिसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। देश के कई और राज्य, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में भी भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो कई इलाकों में लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। पहाड़ों के दरकने की वजह से आवाजाही प्रभावित हो रही है। जम्मू में देर रात भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते चले गए। सुबह होते ही तवी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। पहाड़ों से अचानक पानी का सैलाब आया। इसी दौरान
एक शख्स नदी की तेज धार में फंस गया। नदी का बहाव इतना तेज था कि आसपास खड़े लोग रेस्क्यू की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हालांकि प्रशासन को जब इसकी सूचना मिली तो रेस्क्यू टीम को मौके पर रवाना किया गया। गनीमत रही कि समय रहते रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और तवी नदी में फंसे शख्स को निकाल लिया गया। तवी नदी में रेत और बालू लेने के लिए कुछ शख्स और कुछ जानवर आए थे, लेकिन अचानक इस तवी नदी में बाढ़ आ गई, जिसकी चपेट में कुछ घोड़े जो हैं वो इस पानी में बह गए और ये शख्स जो है वो यहाँ तवी नदी के जो एक पिलर के नीचे फंस गया। करीब 1.5 घंटे बाद इस ऑपरेशन को पूरा किया गया और एसडीआरएफ के जवानों ने बखूबी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और यहाँ पर 1.5 घंटे से फंसे, तेज बहाव में फंसे एक शख्स को निकाल लिया गया है। जम्मू के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। मानसून की दस्तक के साथ ही बादल फटने से कई इलाकों में तबाही का मंजर है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। राजौरी में नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से हालात बेहद खराब हैं। जम्मू के बाद हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल के लाहौल में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लाहौल स्पीति में हादसे में घायल एक शख्स को अस्थायी पुल के रास्ते अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी अचानक से पानी का सैलाब आ गया। देखते ही देखते पुल पर मौजूद कुछ लोग पानी की चपेट में आ गए। घायल शख्स को पुल पार कराते वक्त कुछ लोग नदी में गिर गए और पानी की धारा में बहते चले गए। उत्तर के साथ साथ दक्षिण के राज्यों में भी बारिश का तांडव है। ये तस्वीरें कर्नाटक के बेलगावी की हैं, जहां भारी बारिश के बाद तबाही का आलम है। पश्चिमी घाट के कई इलाके जलमग्न हैं। पानी का क्रोध ऐसा है कि मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने के लिए आमादा है। केवल रिहायशी इलाके ही नहीं बल्कि मंदिर भी बाढ़ की चपेट में हैं। उफनती मालाप्रभा नदी के पानी ने शिव मंदिर में दस्तक दे दी। मंदिर का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया है। हल्द्वानी में लगातार बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर हैं। बारिश के चलते एक कार नहर में बह गई। इस हादसे में एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों का इलाज जारी है। कार में 7 लोग सवार थे। नहर में अचानक पानी का बहाव तेज होने की वजह से ये हादसा हुआ। पहाड़ों पर हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ राजमार्ग के सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच लैंडस्लाइड से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। एहतियात के तौर पर लोगों को रोका गया। लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू टीम मलबा हटाने के लिए पहुंची। बादलों ने जब बरसना शुरू किया तो रुकने का नाम नहीं लिया। बारिश की शक्ल में आसमान से मानो आफत बरसी। पिछले 24 घंटे में 13 इंच से ज्यादा बारिश हो गई, जिसकी वजह से लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया और गाड़ियां तो जैसे पानी में तैरने लगीं। तस्वीरें देख सकते हो, हर जगह पर पानी ही पानी। इस प्रकार की तस्वीरों के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। सड़क पर जो गाड़ियां खड़ी थीं, वो तो आधे से ज्यादा डूब गई थीं। गाड़ियों की केवल छत ही नजर आ रही थी। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे गाड़ियां सड़कों पर नहीं बल्कि किसी नदी पर खड़ी हैं। पूरा का पूरा शहर बाढ़ में डूबा नजर आया। पानी से भरी सड़कों में लोगों की गाड़ियां बंद पड़ गईं, तो कुछ लोग छाता लेकर पानी से भरी सड़कों को पार करते दिखे। क्योंकि तेज बारिश से निचले इलाकों में जो रेस्टोरेंट चल रहे थे, वहां इतना पानी भर गया कि रेस्टोरेंट में लोगों के बैठने के लिए रखी गई कुर्सियां पूरी की पूरी डूब गईं। रेस्टोरेंट तो पूरी तरह पानी में डूबा नजर आया। जो लोग रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद थे, वो लोग तो वहीं फंस गए। इस दौरान एक शख्स जो रेस्टोरेंट के अंदर था, वो अपने सामान को पानी से बचाता दिखा। सिर्फ रेस्टोरेंट के अंदर ही नहीं, बाहर सड़कों पर भी कई फीट पानी जमा था। वहीं गरज चमक के साथ इतनी जोरदार बारिश हो रही थी कि सड़क पर खड़े 2 पहिया और 4 पहिया वाहन आधे आधे डूब गए। सूरत में हुई भारी बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए। सड़कों पर पानी ऐसे बहने लगा जैसे वो सड़क नहीं बल्कि नहर हो। ज्यादा पानी होने की वजह से वहां से जाने वाली कई गाड़ियां बंद हो गईं।